जो ऐसी चीज़ न लगी हो जो पानी को जिल्द तक पहुँचने में माने। मसलन तेल लगा हुआ है मेरे हाथ पे, मसलन सर पे तेल लगा हुआ है जो जिल्द तक थाल में पानी पहुँचने में माने होगा रुकावट बनने का। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए वाजिब है पहले मैं अपने सर से उस तेल को साफ करूँ या अपने हाथ से उस तेल को साफ करूँ फिर वजू करूँ। या औरतों के लिए खास कर नेल पॉलिश वगैरह जो लगी रहती है, या आजकल की जो मेहंदियाँ जो आती है मेहंदी वो पपड़ी बन के छूटती है, आपने देखा होगा वो पपड़ी बन के छूटती है औरतों की मेहंदी, तो वो जिल्द तक पानी पहुँचने में माने होती है। लिहाजा उस मेहंदी को लगाने के बाद ये मेहंदी हराम नहीं है, लेकिन आज की जो केमिकल से भरी हुई मेहंदियाँ हैं वो इस तरीके की होती है कि वो बहुत जल्दी रच जाती हैं और वो जिल्द तक पानी पहुँचने में माने होती है, रुकावट बनती हैं। तो ऐसे सूरत में उस मेहंदी के अंदर भी मैं उस केमिकल वाली मेहंदी बात कर रहा हूँ, आम मेहंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मेहंदी के अंदर जो पपड़ी बन के छूट रही हो उस मेहंदी में उस मेहंदी को लगाने के बाद वजू करके नमाज का पढ़ना ये वजू को बातिल कर देता है। क्योंकि उसमें वजू नहीं होगा, वो माने होगी, रुकावट बढ़ेगी, उस जगह पानी पहुँचने में। अब मसला एक चीज़ आती है कि जो वो इलेक्शन में वो टिक लगाते हैं, वो इलेक्शन में जो टिक लगाते हैं उसको हम नाक छुड़ाया, हमने बहुत कोशिश की। एक चीज़ है कोई कलर ऐसा लग गया हमारे हाथ पे, रंग ऐसा लग गया है कि हमने लाख कोशिश की, मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी कोशिश की है, हर एक मुमकिन कोशिश की है, मैंने रगड़ा है, घिसा है, चाकू लगाया है, जो भी लगा सकते लगा के मैंने उसको किया है, लेकिन साफ नहीं हो पाया है। तो ऐसी सूरत में वो चीज़ ठीक है खैर आप कर सकते हैं, वाज़ेह है, वाज़ेह हो रही है बात। तो वो चीज़ के जो जैसे आपने रगड़ा उसको साफ किया, अब ये औरतें भी कह सकती है कोई नील पॉलिश नहीं छूटी, हम क्या करें, बिल्कुल आराम छूट जाती है, ये उनके लिए बहाना नहीं होगा। तो वह वो चीज़ें कि जो पानी के वजू को जिल्द तक पहुँचने में माने हो, वो चीज़ अगर लगी हुई है तो सबसे पहले शरायत वजू भी है कि उसको हटाया जाए फिर वजू किया जाए। मुबाह हो, पानी पाक हो, पानी साफ हो, ये सारी शरायत है उसके लिए। और पानी मुबाह का मतलब ये होता है रस्मी ना हो, किसी ने मतलब लोटा ला के रखा, आपको ये है नल लगे हुए हैं सब जगह, तो ऐसी सूरत में मसला नहीं होता है। एक पहले ज़माने में लोटे गाँव वगैरह में नहीं तो लोटे भर के रखे जाते थे, मैं लेके आया, आप आए ताकत पर आपने कहा हटा हड़िया में करके मारे आपसे भाई, आपने आगे बैठ वजू कर लिया, आपका वजू जायज़ नहीं है। जो क्योंकि आपने मेरा लोटा नस्ब किया है, मेरा पानी नस्ब किया है, मैं लाया था भाई अपने लिए, आप ताकतवर तो ठीक है, आप ताकतवर होंगे अपने घर की, लेकिन अल्लाह के नज़दीक कोई वो कह रहा है वो आपका वजू बातिल हो जाएगा क्योंकि वो रस्मी पानी से आपने वजू किया है। अच्छा, अब इसके बाद फिर अब आते हैं वजू करने का तरीका। वजू करने का तरीका एक देखिए एक चीज़ है, मसला है कि यह है नल, हम जब वजू कर रहे हो तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे इन्ना का पढ़ना, सलवात का पढ़ना, ये अगर हम पढ़ते हुए वजू करें तो हमारा वजू बेहतर होगा, उसमें अतराज जो लिखते हैं वो तस्वीर मतलब हर करते हुए जब खुदा गुनाह माफ़ करता है, ये सब रवाया आती है उसके अंदर, मैं वो कभी और वाक़े में पढ़ करूँगा। तो जब हम वजू कर रहे हो तो वजू में पैर का धुलना जो है हर किसी सुनता वाजिब है, नहीं पैर का धुलना वाजिब नहीं है। अगर पैर आपके पाक हैं तो धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नदी से शक है तो आप धुल लें, अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अगर पाक है तो धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वजू शुरू होता है यहाँ से, वजू हम जब कर रहे हो तो हम छोटी खोली हमने नल खोला, ये 3 दफ़ा, और पानी का इसराफ करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। याद रखिएगा जितने ही पानी यूज़ करें जितने में आपका वजू हो जाए। ये हमने 3 दफ़ा ये हाथ धुला, अगर अंगूठी वगैरह है उसको घुमा लें थोड़ी सी, ये धुल गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मसला और बता दूँ शरायत वजू में। शरायत वजू में एक तो ये है कि जो मैं बताया पानी का पाक होना, पानी का मुबाह होना, आज़ाए वजू के ऊपर कोई चीज़ का ना लगा होना, वो सब चीज़ों से पाक होना, बदन का पाक होना, ये सब शरायत वजू में से। तरतीब और मवालात, ये 2 चीज़ें उसी शरायत वजू में 8 चीज़ों में से ये 2 चीज़ें भी हैं, तरतीब और एक है मवालात। तरतीब किसे कहते हैं? तरतीब कहते हैं पैर दर पैर, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं सबसे पहले चेहरा धुल लूँ, उसके बाद देखिए कुल्ली कर लूँ, फिर हाथ धुलने लगूँ, फिर सर पैर का मसा कर लूँ, फिर ये हाथ धुलूँ। मैं हो सकता है, कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। क्यों?
کیونکہ ترتیب نہیں رہی آپ کی، جیسا بتایا ویسے ہی آپ کو کرنا ہے، ایک کے بعد ایک انجام دینا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی ترتیب۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہ کلی ناک پانی، پھر چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر پیر کا مسئلہ، یہ ہے ترتیب آپ کی۔ اچھا اب آتے ہیں موالات۔ موالات یہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھا یہ بتائیے پیروں کا سکھانا یہ وضو میں ہے؟ ارے اسلام تو پیر دھلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، پیر اپنا بات لے کے آؤ، پیر پہلے سکھاؤ، کھا لو، سب جو کرنا ہے پہلے کر لو۔ اکثر یہاں پہ دیکھیے گا اکثر لوگوں کو دیکھا کتنی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، جس کی کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، ہمیں نہیں سننا۔ دیکھیے اپنے سننے والے سارے کے لوگ آ گئے ایسے پیر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سمجھے گا۔ افراد کو، بچوں کو یا ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے، تو خیر ہمارے سب کے لیے وہ ہے ایک کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک انسان جو باہر بیٹھا ہے اس کے لیے یہ جملے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ موالات، موالات کسے کہتے ہیں؟ پے در پے۔ پے در پے کیا ہے؟ مثلا جیسے میں نے ہاتھ دھلا، اب میں ہائے ہیلو کیسے ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے بات کرنے لگا بالکل بھی کر لی۔ اکثر یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم وہیں پہ وضو کر لیتے ہیں پورا، یہ کر کے وضو کیا ہم نے، یہ ہاتھ دھل لیا، اب ہاتھ دھلنے کا ہم لوگ جو ہے آرام سے بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی جلدی کوئی دھائی نہیں ہم کو، آرام سے ہم یہ سکھائیں گے اس کو لے کے آرام سے، یا ہائے ہیلو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد پھر یاد آئے گا وہ مسا نہیں کیا، مسا کر لیتے ہیں، لے کے مسا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ میں بولتے بولتے رک جاؤں ابھی، بات کیا کہیے گا؟ مولانا کی کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی، رک گئے، چپ ہو گئے، بھائی یہ چیز تھی جو تسلسل تھا آپ کا، کنٹینیوٹی تھی آپ کی وضو کے اندر، وہ ٹوٹ رہی ہے، ابھی آپ کچھ نہیں کر رہے، یہ وضو کے عمل میں نہیں ہے، یہ وضو ہے، یہ کون سا رکن ہے وضو کا؟ بتائیے مجھے آپ، کون سا ارکان ہے وضو کے؟ یہ وضو کا ارکان نہیں ہے بھائی، یہ 1000 دفعہ بتا چکے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، مولوی بیان کرتا ہے، ہمیں نہیں کرنا، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ چیز آپ دیکھیے گا اکثر لوگوں کو، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں سے نہیں جا رہی اور نہیں ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کبھی ہوئی وہ نہیں سمجھتے جو اس چیز کو کہ کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی کنٹینیوٹی یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو وہاں پہ آپ نے وضو کیا، آپ کو یہاں آ کے مسا کرنا ہے، آپ کو وہاں پہ نہیں کرنا ہے، آپ کو اسی چیز جگہ چاہیے، تو آپ وہاں سے کنٹینیو کریے، ایسے اس کو چلاتے رہیے، پیر گیلا ہے تو ٹھیک ہے، گیلا ہے تو آپ یہ جو ہے اس کو کرتے رہیے اور پیر خشک کر لیجیے اپنا، اس کے بعد آگے کسی اور جگہ پہ رکھیے، مسئلہ نہیں ہے، یہ کنٹینیوٹی رہے گی آپ کی، یہ جو ہے آپ چلا رہے ہیں آپ، یہ کنٹینیوٹی رہے گی۔ لیکن آپ بالکل چھوڑ کے اطمینان سے کھڑے ہو کے اپنا پیر خشک کر رہے ہیں، یہ وضو ہمارے وضو میں سے نہیں ہے، کوئی عمل وضو کے بعد میں سے، وضو کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی رکن نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ترتیب اور موالات میں بتا دیا۔ موالات یہ ہے کہ آپ ایک کے بعد فوراً ہر ایک چیز کو انجام دیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب آتا ہے مسئلہ کہ شروع کرتا ہے وضو کرنے میں بہت ساری چیزیں، یہ ہم نے 3 دفعہ ہاتھ دھلا، ٹھیک ہے، کلی بھی جلدی سے، ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ، ٹھیک، اس کے بعد وضو میں کرتا ہوں بتا دے رہا ہوں، چہرے سے یعنی بال کے اڑنے کی جڑ سے لے کے یہاں تک باجو میں اور لمبائی میں، یہ جو بڑی والی انگلی ہے اور یہ جو انگوٹھا ہے، اس کے بیچ میں جتنا حصہ آ رہا ہے اتنا دھلنا واجب ہے ہمارا۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ حصہ جو ہے ہمارا، یہ حصہ جو ہے ہمارا، یہ دھلنا مستحب استحباب ہے، اتنا واجب ہے۔ اگر اتنے حصے میں سے کوئی بھی ایک جگہ بال کے برابر کافی نہیں جہاں پانی نہ پہنچا ہو بس وہ باطل ہو جائے گا، اتنا حصہ دھلنا واجب ہے، اس کے علاوہ یہ مستحب یعنی دھلنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چہرہ دھلا ہم نے، اس چہرے کے اندر 2 دفعہ پانی، مثلا میں نے یہ پانی لیا، چلو بھرا، پانی ڈالتا رہا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، ٹھیک، لیکن یہ پانی لیا ایک دفعہ میں نے عرصے کر لیا، ایک دفعہ شمار ہو جائے گا، واضح ہے، سمجھ آنے گا، تو یہ دوبارہ لیا میں نے ایسے ڈال رہا ہوں پانی، پھیر نہیں رہا ہوں، ہاتھ نہیں پھیر رہا ہوں، پھر پانی ڈال رہا ہوں، اب اس کے بعد ایسے میں نے ایک دفعہ پھیرا، 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ حرام ہے، چہرے پہ تیسری دفعہ پانی ڈالنا یہ حرام ہے۔ پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پانی ڈالنے کا مطلب یہ کہ یہ پھیرنا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک لیا پانی لیا ڈالا، یہ ایک ہو گیا، یہ دوبارہ لیا، یہ دوسری دفعہ ہو گیا ہمارا، اب اسی میں ہمیں یہ سارے نشے و فراز جو ہیں یہ اس میں پانی پہنچا دینا ہے تاکہ سب جگہ گیلا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دائنا ہاتھ لیں گے، مطلب ادھر اس پہ وہ کریں گے، یہاں پہ مردوں کے لیے استحباب یہ واجب نہیں،
मुस्तहब है। मर्दों के लिए मुस्तहब है कि वो ओढ़नी से पानी डालें, पहला चुल्लू ओढ़नी में डालें, ये मुस्तहब है मर्दों के लिए। औरतों के लिए इस्तेहबाब है, मुस्तहब है, वो अपना पहला चुल्लू यहाँ पे डालें और यहाँ से खींचें। अगर किसी इंसान ने ऐसे कर दिया तो क्या उसका वजू सही रहेगा? नहीं रहेगा, वजू बातिल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ हुक्म है ऊपर से नीचे लाने का, ना कि नीचे से ऊपर ले जाने का। जैसे हमारे बड़े क्या है वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार सही नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आप अगर पाक करिएगा तो आप कैसे करिएगा? ऐसे करिएगा कि ऐसे करिएगा? कैसे करिएगा? तो ये एक अकली भी जवाब है और नकली भी जवाब है इसके अंदर कि जब भी कोई चीज़ पाक की जाती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ पाक की जाती है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ पाक की जाती है। ऐसे हम कभी कोई चीज़ पाक नहीं करते हैं। तो ये ऊपर से हमें नीचे की तरफ लेके आना है, ऐसे हमें ऐसे अगर हमने किया तो वजू बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से बाएं हाथ का ये भी हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। अब इसके अंदर एक मसला आता है, जब हम इस हाथ में पानी डाला, हमने रोटी चालू है हमारी, उसके बाद फिर इस हाथ में पानी डाला, तो पहले डालने के फौरन बाद रोटी पहले बंद कर दे, बंद कर दे। अब आपने पहले ये किया कि नहीं भाई पहले मैं ये कर लूँ, ठीक है, ये आपने इसको किया, उसके बाद नर बन गया, मसा के लिए खड़े हो गए आप, जायज़ नहीं है, वजू बातिल है। क्यों? क्या हुआ? क्यों बातिल हो रहा है? क्योंकि आपके इस हाथों पे उस टोटी की तरी आ गई है, उस टोटी में जो तरी लगी हुई थी वो अब ये वजू की तरी नहीं है, उस टोटी की तरी है, वो शायद गीला होकर, उसकी वजह से आपका वो वजू बातिल हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। आपको क्या करना है? पहले इसको करना है, पहले दफा डाला आपने, टोटी बंद कर दी, ठीक है। या अगर आप इसको कर भी रहे वो भी टोटी बंद कर, फिर इसको यहाँ पे पानी, इसका पानी लीजिए, इसका पानी, हाथ का पानी मसा करने में, आपके हाथ का पानी, आपके वजू का पानी होना चाहिए मसा करने में, ताकि कोई दूसरा पानी आपके उस हाथ पे मुत्तसिल हो और उससे आप मसा करें। अगर ऐसा किया तो वजू बातिल हो जाएगा। फिर ये मसा करने में ये ऐसे अगर हम यहाँ तक करते हैं तो वजू बातिल हो जाता है। यानी ये कहाँ से कहाँ तक, ये हम लेके आ रहे हैं ऐसे यहाँ तक, कहाँ तक? अपने पेशानी तक। मसा सही नहीं है। कहाँ तक लाना है हमको? हमें यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है और यहाँ तक, जहाँ तक बाल उग रहे हैं, जहाँ तक बाल उग रहे हैं। अगर हमारे ये हाथ पेशानी तक आता है तो मसा सही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक आएगा जहाँ तक बाल उग रहे हैं। उसके बाद पैर का मसा है, पैर का मसा जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये काब तक ले जाएंगे, ये काब से बोलते हैं और दोनों को मिला के काबैन बोलते हैं। ये काबैन तक हमवार जगह का ऐसा नहीं है कि हम जैसे उठाया और ऐसे कर दिया मसा, ये सही नहीं होगा। हमवार जगह पे इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे ऐसे रखा और ऐसे रख के आराम से इसको ऊपर तक काब तक लेके आएंगे, ठीक है। ये एक मसे का तरीका है। बस इसके बाद ये पूरा हो गया। अब इसमें किसी को मसला मालूम करना मालूम कर सकता है। हाँ, क्या चीज़? हाँ, ये तो मैंने एक बताया कि अगर नहीं, बस वाजिब जो है इतना वाजिब है, इतना आपका जो गीला होना चाहिए उस वजू के पानी से, इतना जो है आपको वजू के पानी से गीला करना ही करना है। अगर इसमें नहीं है तो फिर वो वजू बातिल हो जाएगा। बाकी तो उसी को लोग सब गीला हो जाता है। अगर वो गीला है तो अच्छा। अब एक मसला और है कि कुछ सवाल है आप, हाँ बोलें। हाँ, ये तो उसी का घर का पानी आए ना, वजू करने के बाद आप कौन सा पानी डालिएगा? तो आपको अलग से पानी लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो नल का पानी हुआ ना, आपने एक्स्ट्रा लेके नल से पानी डाला ना उसके ऊपर, नल के ऊपर। अरे आपके ऊपर पानी कहाँ से बचेगा आपके हाथ में? आपने ये धुल लिया ना, ये कर लिया ना आपने, ये किया।
हाँ गीला रहेगा, बस उसी से आपको उससे एक काम करना है। जैसे ये आपने अगर आपने ये किया है ना, उसके बाद फिर उसको बंद कर दीजिए, नल को नल बंद किया आपने, फिर एक दफ़ा इसको ऑन कर दीजिए, उसके बाद मसा करिए आप, ताकि ये इसका पानी आपके हाथ पे रहे तनी रहे। उसका नल अलग, नल का पानी अगर आपने नल बंद करने का फिर फौरन मसा किया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने ये डाला किया, उसके बंद किया आपने, फिर एक दो दफ़ा इसको किया ताकि इसका पानी आ जाए आपके हाथ में, उससे मसा करें तो सही है। अगर आपने उसे बंद किया और उससे मसा कर रहे हैं वो थोड़ा मसला है, मुश्किल है, ठीक है। एक छोटा छोटा सवाल है, देखिए एक बंदा खुदा है, उसने ये इनामात के लिए रखा है कि सवाल करिएगा और इनामात दीजिएगा। तो पहला सवाल ये है कि उसूलुद्दीन कितने हैं? उसूलुद्दीन कितने हैं? ये बच्चे बड़े सब कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। जल्दी बताते रहे। 8वें इमाम कौन से हैं? 8वें इमाम उससे छोटा हुआ है, जो छोटा रहेगा उसको मिलेगा। चले, वाजिब नमाजें कितनी हैं? कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? वो बता रहा है, जल्दी बोलो बोलो, जल्दी आ जरा, जल्दी जल्दी फटाफट। वाजिब नमाजें कितनी हैं? क्या हुआ? हाँ नाम बताओ। हाँ वेरी गुड। अच्छा, वाजिबात वज़ू कितने हैं? वाजिबात वज़ू बोल तो फिर हाँ मोहम्मद, वाजिबात वज़ू हाथ और मसा और नियत। सबसे पहले नियत, हाँ क्या होता है?